वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुम आज बाल खुले रख के आई हो। नहीं तो पनेसर में तो हमेशा तुम्हारे बाल ऐसे बंधे रहते थे, लेकिन जब तुम नहा के आती थी ना तो अपने गीले बालों को एक तरफ करके ऐसे सुखाती थी ना, ऐसे बहुत सोहनी लगती थी साहिबा। साहिबा ऐसे घटिया बंदे के साथ नहीं रह सकती मनवीर। तुम ना ऐसे ज्यादा सोहनी लगती हो। साहिबा और दलजीत के एंगेजमेंट वाले दिन तो दलजीत हदें पार कर देता है साहिबा के साथ सबके सामने हनीमून और बच्चे की बातें करके। और जहां वो अब साहिबा को उसके बालों और स्टाइल को लेकर करीब आता है और छूने की कोशिश करता है, वहीं अब साहिबा दलजीत को जोर का चांटा जड़ती है सबके सामने। और फिर तो क्या, दलजीत भी कहाँ पीछे हटने वाला और उठाता है हाथ साहिबा को मारने। पर बीच बचाव में आता है अंगद और पूरा परिवार अब दलजीत से सवालात करता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई साहिबा को हाथ लगाने की। और बेबे घबराती है कि ऐसे आदमी के साथ वो कैसे साहिबा को छोड़ सकते हैं। वहीं अब भी दलजीत को किसी बात से फर्क नहीं पड़ती और बस जहां इंतजार थी साहिबा और अंगद को अकीर की डीएनए रिपोर्ट्स की, वहीं पर अब दलजीत अपना दूसरा दाव चलता है और सामने थमाता है एक लिफाफा, ये कहकर कि शादी से पहले बच्चे नहीं और जीतने से पहले जश्न नहीं होनी चाहिए। और चौंका देता है ब्रार परिवार को ये बोलकर कि डीएनए टेस्ट करवाए थे ना साहिबा और अंगद ने अकीर की। और साहिबा ये सोचती है कि आखिर उसे कैसे पता चला ये बात। वहीं पर अब अंगद रिपोर्ट्स देखकर हैरान होता है और साहिबा जब देखती है तो समझ जाती है कि दलजीत ने फिर कोई नया खेल खेला है और अंगद साहिबा का रिश्ता को नकार दिया अकीर को लेकर, बल्कि खुद बाप घोषित हो गया। और सभी हैरान है दलजीत की इन हरकतों से। पर अब दलजीत और भी सबको चौंका देता है ये बोलकर कि अब वो शादी ही आज की आज करेगा और इंतज़ार नहीं करेगा उनके कोई और नए चाल का। और जहां साहिबा गुमसुम हो जाती है, वहीं पर अब अंगद साहिबा का ही दिल को चोट पहुंचाता है दलजीत के साथ हाँ में हाँ भरकर कि शादी आज ही हो जानी चाहिए और अब उसे सिर्फ अपना बेटा चाहिए और कुछ नहीं। पर अचानक से अंगद की ये मंजूरी सुनकर जहाँ साहिबा बहुत दुखी है, वहीं दलजीत भी चौंकता है कि अब फिर एक बार अंगद और साहिबा मिलकर कोई नया प्लान तो नहीं बनाए हैं। पर अंगद उसे आश्वासन देता है कि अब वो साहिबा के सारे प्लान्स के मुताबिक चलते चलते थक गया है। और साहिबा से भी कहता है कि जब उन्हें हर बार दलजीत की हर बात माननी ही पड़ती है क्योंकि वो हमेशा एक कदम आगे रहता है उनसे, तो फिर टाइम भी वेस्ट क्यों करे। आखिर उसे अपना सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए वापस और कुछ नहीं। और साहिबा एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े होकर अंगद की ओर देखते ही रह जाती है कि आखिर क्या अंगद और उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इतना तक ही सीमित था। देखते रहिए आगे क्या होता है दलजीत साहिबा अंगद के जीवन में। साहिबा तुम दलजीत से शादी करो, बात खत्म करो, मुझे बस अपना बेटा चाहिए। तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? क्या गलत कह रहा हूं मैं? तुम खुद भी तो देख रही हो ना, इसने सब कुछ पहले से ही सोचा हुआ है। जब सब कुछ करने के बाद हमें इसी की बात माननी होती है तो हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? बस अब जल्दी से ये शादी करो, तभी मेरा बेटा मेरे पास आएगा।